परम प्रिय दर्शकों, आजकल ट्विटर और एलन मस्क का संबंध जग जाहिर हो चुका है। पत्र पत्रिकाओं में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि ट्विटर पर एलन मस्क कैसी आज़ादी दिलाएंगे। इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, जिनमें से हम कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 6 महीने से ज़्यादा की खींचतान, आरोप प्रत्यारोप, कभी हाँ कभी ना के सस्पेंस और अदालती लड़ाई के बाद आखिरकार दुनिया के सबसे अमीर और अक्सर विवादों में रहने वाले अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीद लिया। या कहें कि उन्हें खरीदना पड़ा। वे अपने विवादास्पद बयानों, हैरान करने वाले फैसलों और असामान्य हरकतों, उल्टे सीधे ट्वीट के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इन्हें सुर्खियां पसंद हैं, चाहे वे अच्छी ही हों या बुरी। इस मामले में वह ट्विटर के सुपरस्टार हैं, जहां उनके 11 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। आइए एक नज़र इस पर डालते हैं कि सौदा कैसा है। ट्विटर यूजर्स की संख्या और लोकप्रियता के मामले में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से बहुत पीछे है। ट्विटर की दुनिया भर में सिर्फ 24 करोड़ ऐसे एक्टिव यूजर्स हैं जिनका ध्यान खींचकर वे विज्ञापन दाताओं को बेच सकते हैं। इस सोशल मीडिया कंपनी का 90% से ज़्यादा रेवेन्यू विज्ञापनों से आता है। आश्चर्य नहीं कि हमेशा चर्चाओं में रहने और राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों से लेकर सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े पत्रकारों की सक्रिय मौजूदगी के बावजूद यह बीते 10 सालों में सिर्फ 2 साल ही मुनाफा कमाने में कामयाब रहे हैं। इस कारण कई वित्तीय विश्लेषक ट्विटर की अधिकतम कीमत $30 अरब से ज़्यादा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि मस्क ने महंगी डील की है और जो उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। इस डील के लिए मस्क ने न सिर्फ टेस्ला में अपने शेयर बेचे हैं, बल्कि बैंकों से भी करीब $13 अरब का कर्ज लिया है। उन्होंने निवेशकों से वादा किया है कि वो अगले 3 साल में ट्विटर को मुनाफे में लाकर दिखा देंगे। मस्क को मालूम है कि ट्विटर को मुनाफे वाली कंपनी बनाने में नाकामी उनकी साख को कमजोर करने के साथ टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी उनकी दूसरी सफल कंपनियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ट्विटर को मुनाफे में लाने के लिए उन्होंने भारी छटनी लगभग 75% तक करने और प्रीमियम हैंडल करने के लिए कुछ फीस वसूलने, विज्ञापन आकर्षित करने के लिए नई और आक्रामक रणनीति अपनाने और इसे ऐसे सुपर ऐप में बदलने की घोषणा की है जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स के बीच आपसी पेमेंट सर्विस, टैक्सी, ई-कॉमर्स जैसे कई सेवाएं होंगी। लेकिन मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट का असर सभी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट आदि की कमाई पर पड़ा है। इस वजह से पिछले एक हफ्ते में इन कंपनियों के शेयरों की वैल्यू में 370 अरब डॉलर की गिरावट आई है। यही नहीं, बड़ी टेक्नोलॉजी खासकर सोशल मीडिया कंपनियों के बीच बढ़ती तीखी प्रतियोगिता के बीच यूरोप, ब्रिटेन से लेकर एशिया तक सरकारें अपने सख्त रेगुलेशन की ओर बढ़ रही हैं। फ्री फॉर ऑल
का जमाना गया। सोशल मीडिया कंपनियां अब अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश्ड कंटेंट की जिम्मेदारी लेने और राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक कंटेंट को मॉडरेट करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या एलन मस्क के हाथों में कमान आने के बाद ट्विटर उनके राजनीतिक झुकावों, मुनाफे और इससे जुड़े समझौतों के दबाव में आज़ाद हो पाएंगे? इस पर अगर विचार किया जाए तो मस्क को इसका तुरंत एहसास हो गया जब उन्होंने ट्विटर के अधिग्रहण के बाद ट्वीट किया कि चिड़िया आज़ाद हो गई। तो यूरोप संघ के डिजिटल मीडिया प्रमुख ने जवाब में ट्वीट किया कि यूरोप में चिड़िया हमारे नियमों से उड़ेगी। दरअसल खुद को अभिव्यक्ति की संपूर्ण या असीमित आज़ादी का पैरोकार बताने वाले मस्क न सिर्फ ट्विटर के कंटेंट मॉडरेशन के आलोचक रहे हैं, बल्कि उनके नियमों के उल्लंघन के बावजूद किसी यूजर को हमेशा के लिए नियंत्रित करने के भी विरोधी रहे हैं। इसलिए कयास लग रहे हैं कि मस्क ट्विटर पर जल्दी ट्रंप और कंगना रनौत जैसे के स्थायी रूप से निलंबित अकाउंट बहाल कर देंगे। वैसे वह इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न विचारों वाले एक्सपर्ट की एक कंटेंट मॉडरेशन परिषद बनाने का ऐलान किया है, जो ट्विटर का स्थायी रूप से निलंबित अकाउंट को बहाल करने से लेकर कंटेंट मॉडरेशन तक की नीति सुझाएगी। मस्क ने साफ किया है कि ट्विटर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर फ्री फॉर ऑल नहीं होगा, जहां परिणाम की चिंताएं किए बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मस्क के अधिकांश आलोचकों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनकी अगुवाई में ट्विटर फ्री फॉर ऑल बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि मस्क के हाथों में कमान आते ही ट्विटर पर हेट स्पीच, नस्लवादी टिप्पणियां, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, नाजी प्रचार जैसे आपत्तिजनक और खतरनाक कंटेंट की लहर सी आ गई है। यूं तो मस्क ने कहा है कि वह ट्विटर पर वैचारिक राजनीतिक टिप्पणियों को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक क्लिक के जरिए पैसा कमाने नहीं आए। उनका दावा है कि वह ट्विटर को हर तरह के विचारों की अभिव्यक्ति, चर्चा और संवाद पर खुला नुक्कड़ बनाना चाहते हैं। लेकिन ट्विटर को ऐप बनाने के मस्क की योजनाओं को देखते हुए उनके विचारों की अभिव्यक्ति और संवाद के खुले नुक्कड़ से ज्यादा कारोबारियों के सेल के शोर शराबे से भरे बाजार में बदलने की आशंका है। इसी तरह ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल और उससे निर्देशित एल्गोरिदम नस्ली धार्मिक नफरत, हिंसा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, फेक न्यूज, डिफॉर्मेशन, पोर्नोग्राफी से भरे कंटेंट को आगे बढ़ाने और उससे आंखें मूंद रहकर मुनाफा कमाने पर टिका है। मस्क की खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, दूसरे कारोबारी हित और ट्विटर को मुनाफा देने वाली कंपनी बनाने के दबावों के बीच उनकी मानवता और सभ्यता के भविष्य की चिंताओं को जल्दी ही परीक्षा होगी। ट्विटर के नए मालिक ने भले ही चिड़िया के आज़ाद होने का ऐलान किया है, लेकिन क्या ट्विटर उनके राजनीतिक झुकावों और मुनाफे के बंधनों और उससे जुड़े समझौतों के दबाव से आज़ाद हो पाएगा? तो ये मेरे परमप्रिय दर्शकों, ट्विटर के बारे में और एलन मस्क के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। आप कमेंट करके हमें बताएं ये आपको कैसी लगी और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।